जो बंगाल में जो नंगा नाच आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पूरे तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं कोई बचा नहीं है, लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया है धर्म के आधार पर, और राजनीतिक रूप से अगर वो उस विचारधारा को सब्सक्राइब नहीं करते तो उनको भगाया जा रहा है। तो ये गलत है, ये कहीं ना कहीं गंभीर संवैधानिक संकट है, और इसका एक ही इलाज है कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे और ये कहे कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस जाने चाहिए। जो अभी सुनवाई हो रही है उस सुनवाई से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव या बहुत ज़्यादा सरकार को या ममता सरकार को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, जिससे कि जनता को बहुत परेशानी हो रही है, और ये कहीं ना कहीं हमारे संघीय ढांचे को अफेक्ट कर रहा है। तो इस दिशा में तुरंत कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर तो संवैधानिक राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और चूँकि पुलिस के बारे में बहुत सारे ही एलिगेशन लग रहे हैं, तो ये होना चाहिए कि वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को उतार देना चाहिए, हो सके तो डिफेंस मिलिट्री को उतार दें। चूँकि मिलिट्री का रोल बहुत लिमिटेड है, वो दुश्मन से डील करती है, देशवासियों से डील नहीं करती है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जाएं, जो कि सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, उनकी आंसरेबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके होती है, वो पूरी संरचना उस तरह से है, और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। अक्सर ये पहले भी हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए। राज्य में बंगाल में जो हिंदुओं पे प्रताड़ना हो रही है, या जो वक्फ की आड़ में जो घटिया राजनीति हो रही है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को जलाया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को जलाया जा रहा है, लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर उन्माद किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, और महामहिम राष्ट्रपति को अवश्य ही आगे बढ़कर इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। सर, वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरीके से हिंसा हो रही है, उस पर अब कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हो चुकी हैं, जिसमें ये मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर एसआईटी का गठन किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ बात रही राष्ट्रपति शासन की, जो 356 लगाने की बात की जा रही है। सर, आखिरकार 356 क्या है और किन किन स्थिति में इसे लगाया जाता है? देखिए, जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है वो केंद्रीय कानून जो संसद ने बनाया है उसके विरुद्ध में हो रही है, और वहाँ पर राजनीतिक रूप से ये हिंसा इंस्टिगेट कराई गई है और हो रही है। अब जहाँ तक सवाल है कि 356 किन किन परिस्थितियों में लगाई जा सकती है, तो अभी तक का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रही है उसमें ये हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल्योर पर ही 356 पर राज्यपाल महोदय एक रिपोर्ट भेजते हैं महामहिम राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको विचार करते हुए वहाँ पर जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उस राज्य विशेष में उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में कर देते हैं, और तत्कालीन प्रभाव से या थोड़े दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। वैसी दशा में सारी शक्तियाँ गवर्नर के पास आ जाती हैं, उस राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके पास सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, वहाँ की कैबिनेट और वहाँ के जो इलेक्टेड मंत्रिमंडल होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर पर ये बहुत सारी गवर्नमेंट्स को ऐसा किया गया है और पहले भी होता रहा है। इसको लेकर न्यायालय में लोग आते हैं, और न्यायालय का रुख इसको लेकर ये रहा है कि ये एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है, हम इसके बारे में कोई ओपिनियन बनाकर कोई डायरेक्शन किसी भी सरकार को नहीं दे सकते, राष्ट्रपति को भी नहीं दे सकते। लेकिन ये पुरानी बातें रही हैं। अभी जो हमको आपको दिखाई दे रहा है उसमें अगर राज्यपाल अनुशंसा करते हैं तो बंगाल में कोर्ट के आदेश से ही राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अब बहुत मैच्योर हो गई है, और किसी भी तरह से कोई मुख्यमंत्री चाहे तो ये नहीं कह सकता कि मैं संसद के बनाए हुए कानून को नहीं मानता। जो स्टेटमेंट पहले आए हैं ममता बनर्जी के, या जो भी वहाँ पे हरकतें हो रही हैं, जो भी प्रॉपर्टी जलाई जा रही हैं, वक्फ को
हम चेंज नहीं होने देंगे, इस तरह की जो स्टैंड लिया जा रहा है ये बहुत ही गलत है। और केंद्र का कानून है, केंद्र द्वारा बनाया गया है, सभी राज्यों पर मान्य है और सभी राज्यों को ये मानना भी चाहिए। अगर आप नहीं मानते तो आप गैर संवैधानिक गतिविधि करते हैं और जो हमारे भारत का जो संघीय ढांचा है उसको कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह से ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर बंगाल में इस तरह से इन्होंने अगर कानून की व्यवस्था ठीक नहीं की, जिस तरह से आक्रमण हो रहे हैं लोगों पर, घरों को जलाया जा रहा है, संपत्ति को जलाया जा रहा है, तो वहाँ राज्यपाल महोदय को ज़रूर अनुशंसा करनी चाहिए कि महामहिम राष्ट्रपति साहब यहाँ पर आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक जो गतिविधियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और सारा काम इल्लीगल तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा हमारा संवैधानिक प्रभाव है। अब राजनीतिक रूप से ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हमको सबको देखना होगा कि अब बंगाल में ये बात कहाँ तक जाती है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर तो संवैधानिक राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और चूँकि पुलिस के बारे में बहुत सारे ही एलिगेशन लग रहे हैं, तो ये होना चाहिए कि वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को उतार देना चाहिए, हो सके तो डिफेंस मिलिट्री को उतार दें। चूँकि मिलिट्री का रोल बहुत लिमिटेड है, वो दुश्मन से डील करती है, देशवासियों से डील नहीं करती है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जाएं, जो कि सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, उनकी आंसरेबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके होती है, वो पूरी संरचना उस तरह से है और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। अक्सर ये पहले भी हुआ है और ऐसा होना भी चाहिए। राज्य में बंगाल में जो हिंदुओं पे प्रताड़ना हो रही है या जो वक्फ की आड़ में जो घटिया राजनीति हो रही है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को जलाया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को जलाया जा रहा है, लोगों के प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर उन्माद किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है और महामहिम राष्ट्रपति को अवश्य ही आगे बढ़कर इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। बंगाल में इन्हीं तमाम हिंसा के चलते काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं को पलायन करने की स्थिति उनके सामने आ चुकी है। तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए पश्चिम बंगाल को छोड़ रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर इसी तरीके की स्थिति यहाँ पर रहती है तो शायद आने वाले 2026 के चुनावों में कोई व्यक्ति वोट करने के लिए भी बाहर ना निकले। तो इस पर भी कोर्ट और शासन यानी कि केंद्र सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी के साथ सवाल मेरा ये भी है सर कि अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है हिंसा को लेकर ही, तो क्या इन तमाम चीज़ों पर भी गौर करेगा कोर्ट? देखिए, कोर्ट पहले जो स्टैंड ले चुका है कि हम राष्ट्रपति शासन हेतु कोई डायरेक्शन नहीं इशू करेंगे। इसके पहले भी ऐसा हुआ है, जब भी पिटीशन फाइल होती है और सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से उस चीज़ को सुनता है और अपने विचार प्रकट करता है, तो वहाँ पर की सरकारें पीछे हट जाती हैं। ऐसा आज तक हुआ है। लेकिन अब जो बंगाल में जो नंगा नाच आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पूरे तरह से संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं कोई बचा नहीं है, लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया है धर्म के आधार पर, और राजनीतिक रूप से अगर वो उस विचारधारा को सब्सक्राइब नहीं करते तो उनको भगाया जा रहा है, तो ये गलत है। ये कहीं ना कहीं गंभीर संवैधानिक संकट है और इसका एक ही इलाज है कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे और ये कहे कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और पैरामिलिट्री फोर्सेस जाने चाहिए। जो अभी सुनवाई हो रही है उस सुनवाई से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव या बहुत ज़्यादा सरकार को या ममता सरकार को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, जिससे कि जनता को बहुत परेशानी हो रही है और ये कहीं ना कहीं हमारे संघीय ढांचे को अफेक्ट कर रहा है। तो इस दिशा में तुरंत कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। इसी के साथ ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी लगातार मांग की जा रही है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को नहीं संभाल पा रही हैं और आज ममता बनर्जी ने कई बार ये बयान दिया है कि पश्चिम बंगाल को सिर्फ बदनाम किया जाता है, हालात यहाँ पर ठीक है, और इसी के साथ वो इमामों से भी मीटिंग कर रही हैं। देखिए, वो जो मीटिंग कर रही हैं वो उनकी राजनीतिक चालबाजी हो सकती है और दिखाई भी देता है, ऐसा दूसरे राज्यों में भी कई बार पहले हुआ है। लेकिन फैक्ट ये है कि धार्मिक रूप से जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही हैं या जो भी एफआईआर रजिस्टर हुई है, धार्मिक रूप से उन्माद उन्होंने फैलाया है और वक्फ की आड़ में कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद के आड़ में लोग
हिंदुओं की संपत्ति को जला रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, हिंदुओं के अंदर डर पहुंचा रहे हैं। तो ये एक संवैधानिक संकट ही है और कुछ नहीं है। हमारा देश अगर धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ सभी धर्मों को बराबर स्थान है, तो धार्मिक रूप से किसी भी कम्युनिटी को या किसी को भी डराया जाना बिल्कुल गलत है और इस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति को आगे बढ़कर यहाँ पर संवैधानिक संकट देखते हुए और राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। यहाँ पे अगर हिंसा की जड़ पर का देखा जाए तो ममता बनर्जी के ये कहने के बाद ही यहाँ पर ज़्यादातर हिंसा शुरू हुई, जब उन्होंने कहा कि केंद्र के द्वारा लागू किया गया कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। क्या ऐसा संभवत है सर कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया कानून जो है वो राज्य सरकार मानने से मना? देखिए, ये बहुत ही मजाक वाली बात है। ये बहुत ही जो भोले भाले लोग हैं उनको फुसलाया जा रहा है, बहुत गलत तरीके से बोला जा रहा है। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, हमारी संसद ने कोई कानून पारित किया है तो उसका पालन करना हर राज्य का कर्तव्य है। आप देखेंगे कि ये जो वक्फ एक्ट है ये 1954 में, 1924, 1954 या 1995 में जो अभी अमेंडमेंट की गई है वो 1995 के बहुत सारी जो प्रोविज़न्स बिगाड़े गए थे उनको सुधारने की कोशिश की गई है। तो अगर 95 का वक्फ वहाँ पर बंगाल में लागू है जो कि केंद्रीय कानून है, तो कोई कारण नहीं है कि 2025 में जो अमेंडमेंट की गई है उसको कोई मुख्यमंत्री मना करे। क्या मुख्यमंत्री संसद से ऊपर हो गया, या कोई भी मुख्यमंत्री संसद द्वारा पारित या संसद द्वारा घोषित कोई भी कानून को मानने से कैसे इनकार कर सकता है? ये एक सीधा सीधा 356 का ग्राउंड बनता है और हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको छेड़ने का ही ये एक इंस्टेंस है और इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोर्ट करे, चाहे महामहिम राष्ट्रपति करें। बंगाल को संभालने के लिए ये कदम उठाने ही पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।